हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं आज अलंकार। अलंकार को हम तोड़ते हैं तो अलम प्लस कार ये संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद को और तोड़ते हैं तो अलम में अलंकृत और कार माने करने वाला। और काव्य की हम अलंकार के परिभाषा रूप में हम लिखते हैं तो अलम काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो वेद होते हैं, एक तो शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। आचार्य भोज ने वह अलंकार को तीसरा वेद माना है। शब्दालंकार की परिभाषा, जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के 5 वेद हैं। एक पहला नंबर है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा है पुनरुक्ति अलंकार। फर्स्ट नंबर अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का पहला नंबर है अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए उसे हम अनुप्रास, कोई वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार आए तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे कुलन में, कालिन में, काचरन में, कुंजन में, क्यारिन में, कालिन में, क्यालिन के तरत है। ये पद्माकर का वो है, ये पद्माकर का श्लोक है। वृत्तानुप्रास भी आएगा ये कालिन में। और यहाँ का की आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार के हमारे 5 वेद हैं। पहला है छेदानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रोतानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और अब ये तुम्हारे शब्दालंकार में पहले आएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी 5 वेद हैं, जिनमें ये पहला आएगा छेदानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेदानुप्रास माने छेक प्लस चतुर पर जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। छेकानुप्रास का अर्थ है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बस एक बार हो। जैसे रहीमन, रहीला की भली, ये रहीमन दास का कथन है। वृत्तानुप्रास आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे छेदानुप्रास में आवृत्ति बस एक बार हो रही है और जो वृत्तानुप्रास है उसमें आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे तरिन, तनुजा, तट, तामल, तरुवर, बहु, छाये। ये हमारा वृत्तानुप्रास का उदाहरण हो गया। अनुप्रास का तीसरा वेद लाटानुप्रास। लाट में एक गुजराती शब्द है। और ये लाटानुप्रास की परिभाषा, जहाँ पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए। लाटानुप्रास की परिभाषा है जहाँ पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए। जैसे हम लिखेंगे, उदाहरण देखते हैं। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, खेन सबने लगी। ये हमारा कथन है रत्नाकर जी का। हम चौथा अनुप्रास का चौथा वेद पढ़ते हैं श्रोतानुप्रास। शून्य में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। जैसे कहत, नटत, रिज्जत, खिज्जत, मिलत, खिल्लत, लज्जत। यह बिहारी जी का कथन है। और इनके देखो, इनके जो शब्द हैं ये शब्द के पीछे सभी में ता आ रहा है, इसलिए ये शून्य में अनुप्रास के अर्थों का अंतिम वर्ण समान हो। जैसे हम सुन रहे हैं तो इनका अंतिम वर्ण समान है वो। और ये हमारा अनुप्रास का अंतिम भेद हो अंत्यानुप्रास, अंत में आया हुआ अनुप्रास। अंत्यानुप्रास का हम देख सकते हैं अंत माने अंत या पीछे, अंत में आया हुआ अनुप्रास या पीछे आया हुआ। जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान, जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान, जैसे नाथ, शंभु, धनु, बजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। ये तुलसीदास का कथन है। जहाँ में भंज निहारा और तुम्हारा में ये दोनों शब्द है ना, ये पीछे की आ रहे हैं ना, अंतिम वर्ण समान है, तो ये अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। अब हम एक ही बार में अनुप्रास के भेदों को देखते हैं, एक ही जगह पर एक ही शब्दों के छेदानुप्रास, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो।
वृत्तानुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। और ये तुम्हारा लाटानुप्रास एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। श्रुतानुसार शून्य में अनुप्रास हो। अंत्यानुप्रास पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो। अब हमारा दूसरा आता है, देखो भाइयों, यमक अलंकार परिभाषा। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो। इसको गहराई से समझो यमक अलंकार को। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो। जैसे 3 बेर खाती है और वो 3 बेर खाती है। कनक कनक ते 100 गुनी। 3 बेर खाती है और वो 3 बेर खाती है। इसका अर्थ है कि वह 3 बेर खाती है और पर 3 बार खाती है। इसका मतलब है बेर और बेर एक समान आ रहा है पर इसका अर्थ अलग अलग है। वह 3 बेर खाती है और 3 बार खाती है। इसका ये आंसर है। कनक कनक से इसका अर्थ अलग आ रहा है ना पहली पंक्तियों का, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। और अब आते हैं हम श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार, श्लेष धातु ते है। श्लेष माने चिपका हुआ। जहाँ एक अर्थ के कई अर्थों चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर बिहारी। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सुवर्ण सो खोजत फिरत कवि व्यभिचारी हो। जो हमारा ये चरण है ना, चरण इसमें एग्जाम्पल में देखा गया है कि ये चरण है। चरण के 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो पंक्ति निकल रहा है और एक पैन निकल रहा है। और ये हमारे एग्जाम्पल में देखा गया है कि सुवर्ण जो अर्थ है ना, ये सुवर्ण अर्थ है। इसके भी 3 अर्थ निकल रहे हैं। सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। चरण का जो ये लिया गया है चरण, इसमें पंक्ति भी दी है, पंक्ति है एक और पैर भी है। आओ हम देखते हैं चौथा देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्र उक्ति। वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन। अर्थात जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी एक दूसरे अर्थ कहे परंतु उसको सुनने वाला अर्थ टेढ़ा या व्यंग्य अर्थ पर ले जाए। जो वक्रोक्ति अलंकार का हम उसको अर्थ के रूप में समझ। अर्थात जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु सुनने वाला उसे टेढ़ा व्यंग्यार्थ में ले जाए। जैसे उसके वक्रोक्ति अलंकार का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे द्वार पर को पिए हरी तरु शाखा जाऊं मैं मधु तेरी का को काम। इसका हम इसका अर्थ समझते हैं। यह राधा का सम्मान, यह राधा कृष्ण का सम्मान है। घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि एवं मधुबन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर में अंदर बैठी राधा व्यंग्यत अर्थ बंदर व बोरे पर ले जाती रही है। अलंकार सिद्ध धातु के प्रोक्त आचार्य भामा शाह ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट माना है। हमारा 5वां आता हुआ वक्रोक्ति अलंकार। फिर से वही बात कहना, इसको समझिए। फिर से वही बात कहना, जहाँ पर एक बार लगातार 2 बार आए तथा उसका अर्थ समान हो। इसको गहराई से पुनरुक्ति। फिर से वही बात कहना, जहाँ पर एक बात लगातार 2 बार आए तथा उसका अर्थ समान हो। जैसे धीरे धीरे फिर चढ़ा चरण बाल की कलियों को पागन। ये निराला जी का कथन है। अब हम शब्द अलंकार के एक ही बार में समझते हैं, इनको एक ही लाइन टू लाइन समझते हैं। शब्द अलंकार अनुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। यमक शब्द 2 या 2 से अधिक हों पर अर्थ अलग अलग हों। श्लेष अलंकार एक शब्द की कई अर्थ होते हैं। वक्रोक्ति कहा कुछ और अर्थ कुछ। हम किसी चीज़ को कुछ कह रहे हैं तो उसका दूसरा अर्थ कुछ निकालें। प्रोक्ति अलंकार एक शब्द 2 बार एक ही अर्थ। हम अर्थ अलंकार पर आते हैं। हमारा परिभाषा, जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता सौंदर्य का भाव पैदा हो। इसके भेद 4 हैं। अर्थालंकार के भेद 4 हैं। अर्थालंकार के देखो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और विभक्ति अलंकार।
उपमा अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चे। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताए, जहाँ पर उपमेय और उपमान को जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। मेय माने मान, उपमेय उपमान वाच्य और साधारण। इसमें टॉपिक हैं उपमान, जैसे ये उपमा अलंकार है जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया, जैसे में उपमेय आ रहा है, उपमान भी आ रहा है, वाच्य शब्द और साधारण शब्द। अब हम उपमेय की परिभाषा देखते हैं। जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की तुलना उपमेय से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय को हम दोबारा समझते हैं, इसको बहुत बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर दिया गया कि मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमा। हमें मुख की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से की जा रही है। तो जिस वस्तु की तुलना और किसी से की जाती हो तो उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम पढ़ते हैं बच्चों उपमान। उपमान उपमेय तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं उपमान। उपमेय की तुलना जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाती है, उपमेय और उपमान को आपने समझ लिया। जिस शब्द की तुलना जिसके द्वारा की जाती है उसे वाच्य शब्द कहते हैं। साधारण शब्द। उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए। साधारण शब्द को दोबारा सुनिए। उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए, जैसे पीपर पात, सरिस मंडोला। जैसे पीपर पात हो गया हमारा उपमान, सरिस हो गया वाच्य शब्द, और मन हो गया उपमेय, और डोला माने साधारण शब्द। जैसे हम पढ़ते हैं कंदु इंदु समदे उमा रमन करण सुमन तुलसी। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, सुबह की पहली किरण सी अरे तुम हो। और हमारा तीसरा पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल, फूल सी एक माला हरिओस। नोट, हम नोट देखते हैं। आप बच्चों नोटों पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। महाकवि कालिदास की उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। पहचान के लिए ये शब्द हैं सम सी सरिस्सा। बच्चों हम पढ़ते हैं अब रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखिए। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, रूपक अलंकार के वाच्य प्राय। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा है, आप शेर हैं, अरुण सुरुहु चरण हंग व्यंजन मुख चंद्र बिहारी जी का है। और ये हमारा चरण कमल बादो हरी सई, ये हमारा सूरदास का है। नोट, महाकवि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। वाचक शब्द देखो, जनु मनु मानो जानो मनहु जानू आदि। जैसे थी किस अनंग के धन की वही रिथिल संजीनी दूहरी अलबेली बहालता या मनो सूर की नव लहरी। जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। आप बच्चों हम पढ़ते हैं भिन्नोक्ति अलंकार। परिभाषा, जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए। जैसे पढ़ते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सर बिनु सर सीज, सर सीज बिनु सर, सर सर सीज बिनु सरे, तन बिनु यौवन, यौवन बिन तन, तन यौवन प्रिय दूरे। ये हमारा विद्यापति द्वारा ये कथन लिखा गया है। और इसका हम अर्थ निकालते हैं, अर्थ बताते हैं आप सभी को। सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल, तथा उसी प्रकार प्रियतम बिना शरीर और शरीर बिना प्रियतम, शरीर बिना यौवन की व्यर्थता बताई जाती है। जैसे हम साधारण शब्दों में आपको बताते हैं कि सूरज के बिना तालाब नहीं है और तालाब के बिना कमल नहीं है, तथा उसी प्रकार किसी का प्रियतम ना हो
तो शरीर का कोई मतबल उचित नहीं है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं मानवीयकरण अलंकार। जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे या निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जब जब बाहें उठी मेघ की धरती के तन मन ललका है, जब जब से गुजरा पनघट से पानी हारिन का घट झलका है। यहाँ पर बादल को धरती को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और हम पढ़ते हैं दूसरा विरोधाभास अलंकार। जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक जगह पर पाए जाए वहाँ विरोधाभासी अलंकार। जैसे जे जे नीचे हैं चलें तेते ऊंचे होए, ये बिहारी लाल जी का कथन है। इसकी परिभाषा पर ध्यान दो। विरोधाभासी, जहाँ पर दो विरोधी होते हैं, विरोधाभासी साहब ये और इसके अक्षर से पता पड़ रहा है विरोध या विरोधी। जहाँ पर दो विरोधी एक तत्व एक जगह पर पाए जाए वह विरोधाभासी अलंकार हो। आपको मैंने एग्जाम्पल पढ़ा दिया, अब हम स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। जहाँ पर नीचे रहकर ऊंचे होने की बात कही जा रही हो वह विरोधाभासी अलंकार है। जहाँ पर नीचे रहकर ऊंचे होने की बात कही जाती हो वहाँ विरोधाभासी अलंकार कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विविधि नाना, ये तुलसीदास जी का कथन है। इसका स्पष्टीकरण हम करते हैं। जहाँ पर बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना और हाथ के सारे कर्म करना बताया गया है, अर्थात बिना कारण के कार्य हो, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार। हम पढ़ते हैं विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे फूलहि फलहि न वेत, जलपि सुधा वर्षहि जलद, मुख हृदय न चेत, जाहि गुरु नाहिल वरंच सम। तुलसीदास का है। स्पष्टीकरण करते हैं हम इसका बच्चों। जहाँ पर बादलों के अमृत बरसाने पर भी भैंत के पेड़ का ना फलना फूलना और एवं ब्रह्मा द्वारा शिक्षा देने पर भी मूर्खों को समझ में ना आना बताया गया है, अर्थात कारण है कार्य का नहीं हो रहा है। हाँ बच्चों, हम दूसरा पढ़ते हैं, वो हमने पढ़ा, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार होता है। नोट, विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का ठीक उल्टा होता है। विशेषोक्ति अलंकार होता है ना, विभावना अलंकार का ठीक उल्टा होता है। असंगत अलंकार के बारे में पढ़ते हैं हम। जहाँ कार्य और कारण में कोई समानता ही ना हो वह असंगत अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, इसका हम और पढ़ते हैं। घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम की है, अतः इसे असंगति अलंकार कहते हैं। जैसे पलन पीक अंजर उधर, धरे महावर भाल, आजू मिले सो भली करी, भले बने हो लाल, ये बिहारी लाल जी का कथन है। हम इसका स्पष्टीकरण करते हैं हुए। नायक के पलकों पर होठ लाली लगी है, होठ पर काजल लगाए और माथे पर पैरों में मावल लगी है, अर्थात कार्य को कर्ण में कोई समानता नहीं है। हम पढ़ते हैं अब दीपक अलंकार के बारे में पढ़ते हुए। जहाँ पर एक कारण से कई कार्य हो जाए, दोबारा पढ़ते हैं, जहाँ पर एक कारण से कई कार्य हो जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। दीपक अलंकार का उदाहरण देखते हुए, कहत नटत रिजत खिज्जत मिलत खिलत, लजीजात भरे मौन में करत हो नैनन ही सो बात। हम इसका स्पष्टीकरण करते हुए, यहाँ पर कारण है नायक नायिका द्वारा आँखों से आँखों बात करके और उनके माध्यम से कहना, नाटता रीझता मिलता खिलता आदि कई कार्य हो रहे हैं। अन्योक्ति अलंकार पढ़ते हैं। जहाँ पर कोई बात कही किसी को जाए और लागू किसी और पर हो जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा।
जैसे नाही पारग नाही मधुर मधु नाही विकास यही काला अली कली में ही बिन्यो आगे कौन अवाला। हम इसका स्पष्टीकरण करते हुए, ना ही इस काल में फूल में पराग है, ना ही मीठी मधु है। अगर अभी से बोरा फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे ना जाए ना होगा। दूसरे शब्दों में है राजन अभी तो रानी रानी नई नई है, अभी तो उसकी युवावस्था आनी बाकी है। अगर आप अभी से रानी में खोए रहोगे तो आगे क्या हाल होगा। राजा जैसी ने अपनी नई पत्नी के प्रेम में इस कदर खो गए हैं कि राज्य और उनके राज्य के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है। ये बिहारी जी के दोहे में लिखा हुआ है। हमारा अन्वय अलंकार आ गया। जहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को एक ही उपमान मान लिया जाए वहाँ अन्वय अलंकार होगा। जैसे राम से राम, सिया सिया रिया रिया, सिर मोर रिवंज बिचारी बिचारे। तुलसीदास का ये कथन है। स्पष्टीकरण, जहाँ पर उपमेय राम और उपमान भी राम और उपमेय भी सीता, उपमान भी सीता अर्थात उपमान बन रहा है, इसलिए अन्वय अलंकार। हमारा अलंकार का लास्ट टॉपिक खत्म होता हुआ, अतीत का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा जहाँ पर उपमान ही उपमेय बन जाए वहाँ प्रतीत अलंकार होगा। जैसे आपको उदाहरण के, अनुकृति ना उसकी हो सकी, ऐसा रूप तूने पाया। उपमान उदाहरण को हम दूसरी ओर पढ़ते हुए, अनुकृति ना जिसकी हो सकी, ऐसा रूप तूने पाया। उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया, इसकी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम। यदि रूप की सीमा के पार हो तुम। ये हमारा मैथिली के द्वारा है। स्पष्टीकरण, यहाँ पर उपमान उपमेय बन रहा है, इसलिए प्रतीत अलंकार। हाय फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगे प्लीज़ इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी लगे आप कमेंट करें, हम इससे और भी बेटर अच्छी वीडियो आपको डालेंगे और आप इनको पढ़ना और अपने किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना भाइयों। थैंक यू।